हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हम लोग सीखेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन की अगर जनरल फॉर्म का बात करें तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा। जनरल फॉर्म आपको देखने को मिलेगा कोई भी लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का डिग्री कितना हो 1 हो, उसको हम लोग सिंपल लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। तो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हुआ। लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म हुआ। लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, दो है, एक एक्स और दूसरा क्या है वाई। तो अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आता है, ये क्लास 10th के टॉपिक है, इससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इसको आज हम लोग डील करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म ऐसे देखने को मिलेगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए हमको बोला जाए तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होते हैं, लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि इसमें जो भी वेरिएबल्स होंगे, या तो वेरिएबल एक हो सकता है या वेरिएबल दो हो सकता है। तो अगर वेरिएबल एक होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और अगर वेरिएबल दो होगा तो उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अगर लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया है तो जो भी लीनियर या तो वन वेरिएबल का हो टू वेरिएबल का, इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट लाइन बनने वाला है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 5y इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हमें पता है कि ये जो भी इक्वेशन है ये कंडीशन दिया हुआ है और ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक स्पेसिफिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये इक्वेशन किसी न किसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका अगर ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए तो हमें पता है कि किसी भी यूनिक लाइन, जैसे हम आपको बोलते हैं कि एक यूनिक लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने मिनिमम पॉइंट चाहिए, तो 2। तो अगर हमारे पास 2 मिनिमम पॉइंट मिल जाता है तो इस 2 पॉइंट से कोई एक यूनिक लाइन ही होगा जो क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो ये तो पता है कि लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, तो इसका क्या बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन बनने वाला है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन है तो ये क्या करेगा, एक्स और वाई का कोई वैल्यू क्या करेगा, इसमें सेटिस्फाई करेगा। तो हम सिंपल से क्या करते हैं, जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है, एक टेबल बना लेना है। एक सिंपल सा हम टेबल बना लेंगे जिसमें हम लोग एक में क्या लिखेंगे, एक्स का वैल्यू, और दूसरे में क्या लिखेंगे, वाई का वैल्यू लिखेंगे। इसमें क्या करते हैं कि अपने मन से कोई भी एक एक्स का वैल्यू ज्यूम करते हैं, उसको कोरस्पॉन्डिंग वाई निकालते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1। हम इसमें कुछ समय के लिए x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो जब हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू 1 हो जाएगा। 3 इंटू 0 0 होने वाला है, प्लस 5y इक्वल टू 1 होगा। देन y का वैल्यू कितना आ गया, 1/5। तो जब हम x इक्वल टू 0 रखें तो y इक्वल टू कितना है, 1/5। वैसे ही हम एक x का और वैल्यू ले लेते हैं। जैसे लेट सपोज x इक्वल टू, हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो इसमें x 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5y इक्वल टू 1 हो जाएगा। देन ये जाके इधर माइनस होगा, देन 5y इक्वल टू 1 माइनस 3, ये -2 आएगा यहाँ से। देयरफॉर y इक्वल टू -2/5 आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब x का वैल्यू हमने 1 रखा तो y कितना है, -2/5 आया। अब ये दो अलग अलग पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट्स क्या हो गया, बी। हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स निकल गए। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और उसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वहां से स्ट्रेट लाइन कॉरस्पॉन्डिंग दो कंडीशन सेटिस्फाई करके अलग अलग पॉइंट्स निकाल लिए। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हम x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जब हम x इक्वल टू 0 रखें तो y का वैल्यू 1/5 है, और x इक्वल टू 1 रखें तो y का वैल्यू -2/5। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये होने वाली कि ग्राफ पेपर में ये जो फ्रैक्शंस वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज आती है। तो हम लोग सिंपल से क्या करते हैं कि ऐसे इंटीजर्स या ऐसे x या y का वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेंगे जो हमें इंटीजर वैल्यू दे। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि हम यहाँ x इक्वल टू 2 रखते हैं, x इक्वल टू क्या पुट करते हैं, 2। तो जब x का वैल्यू इसमें 2 रखेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 2 प्लस 5y और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 इंटू 2 6 होने वाला, प्लस 5y और इक्वल टू 1 हो गया। ये 1 जाकर उधर माइनस होगा,
5y इक्वल टू 1 माइनस 6 और ये कितना आएगा -5 आएगा। ये 5 से 5 कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ गया -1 आएगा। तो अब हम जब x इक्वल टू 2 रखे तो y इक्वल टू कितना है -1। इस पॉइंट को हमारे ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए क्योंकि ये इंटीजर्स वैल्यू है। तो एक पॉइंट P मान लेते हैं, चाहे इसी में थोड़ा सा आगे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें जब हम x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ऐसे ही कोई एक और वैल्यू सोचेंगे जो इंटीजर्स यहाँ पे पुट करने पे आए, तो क्या कर सकते हैं इसमें, अगर x का वैल्यू इसमें हम लोग कितना रख देते हैं 6 रख देते हैं। कुछ समय के लिए x इक्वल टू कितना मान लेते हैं 6 मान लेते हैं। अगर x का वैल्यू इसमें 6 रखेंगे तो 3 इंटू 6 प्लस 5y और इक्वल टू 1 आएगा। ये 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 प्लस 5y और इक्वल टू 1 आएगा। यहाँ से भी हम देखना है कि हमें कोई इंटीजर्स वैल्यू नहीं मिलने वाला है। इसको भी करेंगे तो 17 होगा। तो 6 नहीं लेके कोई ऐसा वैल्यू सोचेंगे जो हमें एक इंटीजर्स वैल्यू निकाल के देता हो। तो क्या हम कर सकते हैं इसमें हम लोग 6 नहीं 7 रखते हैं तो 7 3 जा 21, हाँ 7 से हो जाएगा। x इक्वल टू अगर मान लीजिए 7 पुट करते हैं तो 7 इंटू 3 प्लस 5y और इक्वल टू कितना होने वाला है 1 होने वाला है। 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस में 5y और इक्वल टू 1 होगा। देन 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 21, यहाँ पे 20 आएगा -20 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा -20 अपॉन 5 और ये कट के कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। देन x का वैल्यू 7 पे y कितना है -4। तो जब हम x का वैल्यू कितना रख रहे हैं 7 रख रहे हैं, x का वैल्यू 7 देन y कितना आ गया -4 आ गया। तो ऐसे हम बहुत सारे पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि ये सब पॉइंट्स को हम लोग एक प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे और सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि इस लाइन के इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। हम सिंपल से क्या कर लेंगे, एक अपना प्लेन बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया x एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अगर हम बात करें तो इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इधर क्या हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अगर इसको थोड़ा सा और आगे इंट्रोड्यूस करते हैं तो इधर क्या हो जाएगा 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। ऐसे ये -1 हो जाएगा, -2 -3 -4। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे जो हमारे पास इंटीजर्स वाले वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हमने ऐसा वैल्यू निकाला है जो उसको हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कितना है, ये हमारा वैल्यू निकल के आ गया 2, -1। तो 2, -1 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो x पे 2 और y पे -1, तो x पे 2 और y पे -1, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2, -1 हो जाएगा। वैसे ही एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 7, -4, तो x पे 7 और y पे कितना -4, तो x पे 7 हो गया और ये y पे -4 हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल गया 7, -4 मिल गया। अब ये दो पॉइंट्स मिल गए और अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर देते हैं कनेक्ट कर देते हैं तो इससे एक हमें लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ये देखिए ये दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में कनेक्ट करेंगे तो ये हमें एक लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये लाइन कौन से लाइन का इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है 3x + 5y = 1। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बना सकते हैं। एक ग्राफ के ऊपर एक भी लाइन को या दो भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से मेथड के द्वारा किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाने के लिए दे तो ये बनाने का सिंपल से साधारण तरीका होता है।